कर रहे हैं, बोल रहे हैं ना हम लीग से आज ना ये अभी आज भी हम बोले कि झाड़ू लगाना, तो बोले कि कहाँ कहीं कहीं झाड़ू नहीं लगता। सुनियो एक बात सुन लीजिए। फर्स्ट हम यहाँ पर बता दे रहे हैं कि क्या काम होना है। सबसे पहले बात जनरली बताएंगे, लेकिन आप बोल रहे तो बता दे रहे हैं। मंगलवार शुक्रवार को आपको अपने वार्ड में झाड़ू लगाना है। मंगलवार और शुक्रवार को झाड़ू लगाना है, पूरा वार्ड साफ करना है झाड़ू। इतवार करते हुए 4 से 6 इतवार में पूरे वार्ड का नाली साफ सफाई करवाना है और बाकी प्रत्येक दिन डोर टू डोर कचरा उठाना है। समझ में आ गया? मतलब कि लोग सब बाहर को रखे हुए थे, ठीक है, तो बोले लोग उठा कर ले जाओ, उठा लो। ये बोल रहा है कि हमको ये काम नहीं। किसका काम है? ठीक है, एक आदमी हम भी आके उठा देंगे, फिर अगर तुम नहीं करवाएगा तो हम आके उठाएंगे, ये उठाएंगे। जितने भी हम लोग ब्लॉक से हैं, काम रहेगा कि आके कूड़ा उठाएंगे तो आपको रखा गया कुछ सब इतना छोटा। कम से कम मुखिया जी कहा तो उनको बतियों तो माने के चाहिए। एक बात बताइए, हम लोग क्या करेंगे? गाँव के पूरा पंचायत को मालिक बा, रोजगार के रूप में आपको दिया जाएगा। अभी मानदेय मिल रहा है, अब ये विकास मिल रहा है। कहाँ के नंदू कितना रुपये से शुरू हुआ तुम्हारा महीना? 3,000 और शिक्षा मित्र हुए थे 1500 को। आज देखो बढ़ते बढ़ते लोग कहाँ चले गए? बढ़ जाएगा, जनसंख्या बढ़ेगा। 100 से कितना बढ़ जाएगा अगले 5 साल में? 100 से 110 बढ़ेगा, 115 बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि 100 से 200 हो जाएगा इस वार्ड में आदमी। हो सकता है ऐसा कि 100 से 200 हो जाएगा वार्ड में, तो उतना बढ़ेगा नहीं तुम्हारा काम नहीं बढ़ेगा, लेकिन तुम्हारा मानदेय बढ़ जाएगा। बढ़िया काम करोगे तो अभी मान लो तुम्हारे को जितना पे रखा गया है, उसमें बढ़ोतरी होगा 6 महीना 4 महीना पे, फिर 4 महीना पे बढ़ेगा। बढ़िया काम होगा साल भर के बाद तुम लोग प्रोसेस्टी करवाएंगे। 2 अक्टूबर को हम लोग को गांधी जी का जो जयंती आता है, उस समय अभियान चलता है, उसमें विशेष रूप से पुरस्कार भी दिलवाएंगे तुम लोग को। काम नहीं करोगे कि हम कूड़ा नहीं उठाएंगे तो हाई नहीं करेंगे, तो दिक्कत वाली बात है। तो काम छोड़ दो। वो वाला जो है पत्र या 2 दिन में झाड़ू नहीं लगा लो वार्ड में? लग जाए झाड़ू। 2 दिन झाड़ू लगाना, उसका अगले दिन उठा लेना। संडे के संडे करके 4 या 6 संडे में पूरा वार्ड में नाली साफ नहीं हो जाएगा? तुमको ये नहीं करेंगे, तुमको 1 दिन में नाली साफ करना है, 4 दिन में पूरा वार्ड का साफ करना है। मान लो कि एक वार्ड में बड़ा होता है, कई जगह 20 को, कहीं 8 घर का नाली होगा, कहीं छोटा सा, कहीं 12 घर का नाली होगा, कहीं मुख्य नाली होगा बड़ा वाला। तो बस उसको 4 सप्ताह 6 सप्ताह लगा के उसको साफ करना एक बार। मोटा मोटी ये है कि भाई साफ सफाई का जो काम है आपको अपने वार्ड का, वो आपके जिम्मे है। अगर आप नहीं कीजिएगा, ग्रामीण जनता से हम सस्ता शुल्क ले रहे हैं, क्यों देंगे वो पैसा? 30 रुपये महीने का, 30 रुपये वो संयोग राशि क्यों देंगे हमको बताइए? जब आप काम नहीं कीजिएगा। अब मान लीजिए कि उसका भी एक रेट निर्धारित है 200 रुपये। जहाँ पर भी शादी ब्याह अगर होता है तो शादी ब्याह में खूब सारा कूड़ा निकलता है, प्लेट वगैरह, चम्मच वगैरह, बहुत सारा जूठा वगैरह निकल जाता है। तो उसको डिस्पोज करने के लिए, उसको साफ सफाई करने के लिए एक रेट निर्धारित होता है। सरकार का भी रेट है 200 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का। तो ठीक है, व्यवहार के रूप में अगर आप जाते हैं, अब वो आदमी रख के हटवाता होगा ना साफ करवाने के लिए, उसको 5,000 रुपये नहीं लग जाता होगा साफ करवाने में। ये अगर ग्राम सभा को पैसा जाता है, मान लीजिए 100 रुपया, आपको उसमें से कुछ दे दिया जाएगा, मान लीजिए 100 रुपया 200 रुपये जो भी है। तो आपको अपने पंचायत का साफ सफाई करके अच्छे तरीके से रखना है, उसमें कोई चीज़ नहीं करना है तो आप बता दीजिए कि करना है। आपको कितना देर लगता है? सुबह सुबह क्यों घर है ये वार्ड में? 1 नंबर में, इसमें 2 नंबर में 102 घर 102 घर घूमने में मान लीजिए कितना टाइम लग जाता होगा? 2 घंटा ठेला गाड़ी से? 2 नंबर में तो 2 नंबर ठीक है सर, 2 नंबर में कौन है? तुम दोनों हो? हम है 1 नंबर में। सबसे खत्म ये याद रखिए 1 नंबर में सर गाँव और टोला 2 हो जाता, ठीक ना? अच्छा, यही में थोड़ा वो टोला ना एगो बस्ती हो गई। गाँव टोला है। हाँ, एक दिन गाँव में झाड़ू लगा लेंगे मंगलवार को, एक दिन टोला में चले जाएंगे हम शुक्रवार को। कूड़ा उठाने की बात होती है, 2 दिन हम बांट लेंगे। 2 दिन हम गाँव में उठाएंगे, 2 दिन टोला में उठाएंगे, 4-6 दिन, और 1 दिन नाली साफ करेंगे। नाली तो आपको बता दीजिए। बोलता है कि संडे के दिन हम लोग काम नहीं करेंगे, क्या है? छुट्टी रहता है ना सर। ऐसा नहीं है, स्वच्छता का काम आपको मान लीजिए हम लोग छुट्टी में रह नहीं करते हैं। कल भी मेरा ड्यूटी लगा हुआ है। ये कौन सा तरीका है? सुपर का छुट्टी 4 घंटा सुबह सुबह काम करना है, 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, या मान के चलिए 6 बजे से 7, 8, 9 बजे तक। टोला में कितना लोग घर है? पूरा गाँव है। टोला में कितना है? वार्ड नंबर 1 में, वार्ड नंबर 1 में एक टोला एक गाँव है, 162 टोटल है वार्ड नंबर 1 में। 162 और एक टोला का है, एक गाँव का है। टोला में मतलब 60 लोग हो गया, और गाँव में 32 घर होगा ना।
वो टोला में सिर्फ बस है। 2 घंटा जहाँ थोड़ी लगा ठहरा तो घूमने में यार 2-2.5 घंटा उठवा के बुलाएंगे फिर तुमको थाना में ताजा तारीख तुम किया करो जांच करवा देंगे तुम्हारा फिर हम बता दे रहे हैं ब्लड जांच करवा देंगे हम वैसा नहीं है तुम्हारा खाली मुंह सुंघवाएंगे हम ब्लडो जांच करवा देंगे तुम्हारा यार पेमेंट कितना है ऐसे स्टार्ट 1500 रुपया शुरू के 4 महीना अगर काम कीजिएगा ठीक से तो 2200 रुपये 4 महीने के बाद और उसके बाद फिर आपका 3000 का हो जाएगा। ठीक है काम आप अच्छे से करते रहिए अगर काम अच्छा कीजिएगा तो आपको 4 महीने के बाद भी हम कर देंगे उसको 3000 रुपया लेकिन काम शिकायत नहीं आना चाहिए। ठीक है बात का मान्यता कर लेंगे। देखिए हम लोग पहले ODF सुनते थे ठीक है ना उसका मतलब होता था खुले में शौच से मुक्त। आप लोग 2019 में इस ग्राम को पंचायत को देकर खुले में शौच मुक्त आप लोग कर दिए। उसके बाद अभी फेज 2 चल रहा है इसमें 2 काम होना है मुख्यतः 2 काम होना है। एक जिस घर में शौचालय है जिस घर में शौचालय नहीं है तो जहाँ शौचालय नहीं वहाँ शौचालय बनेंगे ठीक है ना उसका भुगतान। जहाँ टूटा फूटा शौचालय है वो ठीक करवावे ठीक है ना उसका भी पंचायती राज विभाग से 5-6 हज़ार का प्रावधान किया जा रहा है उससे भी उसका ठीक हो सकता। लेकिन खुले में शौच मुक्त अभी भी हमारा पंचायत नहीं हुआ है और जिन घरों में शौचालय नहीं बना है वो शौचालय बनाए हम उसका भुगतान करने के लिए तैयार है। फॉर्म का एंट्री भी हम लोग फॉर्म आप लोग से ले रहे हैं और इसका काम भी हम लोग काम कर रहे हैं इस पर। दूसरा है ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन ठीक है ना ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन 2 बातें मुख्य आती है। एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि ठोस कचरा प्रबंधन दूसरा आती है तरल अपशिष्ट प्रबंधन ठीक है ना। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में हम लोग क्या करते हैं घरे घरे से कचरा उठा के और उसको जो है एक WPU का निर्माण होना है वहाँ पर कचरा का जो तरह तरह के जो कचरे होंगे उसका जो अलग अलग वहाँ चैम्बर बनेगा वहाँ उसको अलग अलग रखा जाए ठीक है। और इसमें गीला कचरा भी आते हैं तो उसमें क्या है कचरा 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले आप लोग को बता दें 2 तरह के कचरा होते हैं सूखा कचरा और एक गीला कचरा। वैसा कचरा जो खाद में परिवर्तित हो जाता है उसको हम लोग गीला कचरा कहते हैं। अब गीला कचरा जैसे कि गाय भैंस का गोबर हो गया फल सब्जी किचन से जो भी सब्जी उब्जी का जो अंश निकलता है जो बासी भोजन हो गया या मालदार जानवर जो आहार ग्रहण करते हैं दूसरा ये सब जो भी हो गया वो सब जो है सब गीला कचरा। इस सब क्या है जो हम लोग ये सब खाद में परिवर्तित हो जाता है कुछ समय के बाद इसलिए इसको गीला कचरा इसका भी अलग व्यवस्था किया गया है और वहाँ पर खाद का निर्माण होने के लिए WPU पर जो है सब खाद का निर्माण होगा और वो आप लोग के ही काम है। उसको बेच करके जैसे होगा किसान ले उसको या उसको बेच करके जो है तो उसका उपयोग किया जाएगा और आपके ग्राम के विकास में जो भी उससे आमदनी होगी वो ग्राम के विकास में ठीक है। और एक होता है सूखा कचरा जैसे लोहा हो गया टीना हो गया शीशा हो गया प्लास्टिक हो गया ये सूखा कचरा WPU पर इसका भी जो है सो व्यवस्था कंप्रेसर करके और उसको फिर उसको गला के भी उसका उत्पादन किया जाता है ठीक है। इससे भी हम लोग राजस्व की प्राप्ति होती है। घर घर से कचरा उठा के जो है सो WPU पर डाला है यानी कचरे का गांव भर में कहीं भी कचरा नहीं होना है नहीं दिखना है। स्वच्छता कर्मी का नियुक्ति किया गया है रखा गया है और उनका मुख्य 3 काम है। एक तो घर घर से कचरा उठाव करना है दूसरा जो है गली नली जो भी नाली वाला जो है जिसे गंदे पानी निकलते हैं घर आंगन से वो नाली को साफ सफाई रखना है और गली मोहल्ला को भी साफ सुथरा झाड़ू मार के जो है साफ सुथरा उसको रखना है। यानी कि मुख्यतः 3 काम घर घर से कचरा का उठाव करना है और उसको WPU पर डालना है दूसरा नाली का साफ कर रखना है और तीसरा जो है तो गली मोहल्ला सड़क ये सब जो भी है उसको साफ हमें कहीं भी बाहर में गंदगी रोड किनारे में कचरा का ढेर हमको नहीं दिखना चाहिए। जो भी ढेर होगा उठा के WPU पर जो वहाँ तरह तरह का जो बना हुआ है तरल अपशिष्ट जैसे घरों से गंदे पानी जो निकलते हैं उसका क्या करना है नाली चैम्बर गंदे पानी निकलने के लिए क्या होता है कहीं नहीं जाम लग जाता है ठीक है। और जंक्शन चैम्बर पानी का समुचित रूप से बहाव हो कहीं पानी जंक्शन चैम्बर का निर्माण किया जाना है नाली पर ही 2 या 3 फीट के स्क्वायर फीट में इसको निर्माण किया जाना है। और स्वच्छता कर्मी को क्या होगा जैसे वहाँ पर गंदगी जमा होगी उसको निकाल के
आसान हो जाएगा, नाली साफ करना उससे आसान हो जाएगा। और तीसरा जो है इसमें मुख्य बिंदु, यानी कि जहाँ पर जिन घरों के आसपास नाली का निर्माण नहीं हुआ है, ठीक है ना, अगर वहाँ 15-20 घर पर 100 फीट का निर्माण किया जाना है, सुख्ता गड्ढा का निर्माण किया जाना है, तो सारा उन लोग का जो पानी है उसे 100 फीट में आके वो पानी अंडरग्राउंड जो है सो नीचे चला जाएगा या जमीन के द्वारा वो शोषित हो जाएगा। इसी जगह प्रावधान किया गया। और इस एवज में एक और चीज का सरकार के द्वारा आपकी व्यवस्था की, 1 साल के लिए तो हम लोग पैसा दे रहे हैं। और अब देखे होंगे 2019 में शौचालय निर्माण घर घर में मुख्य उद्देश्य था, तो क्या शौचालय बना देने से गांव देहात सब साफ सफाई हो गया? नहीं, तो कह सकते हैं भाई घर में जितना भी कचरा निकलता है, धीरे धीरे आप देखिएगा कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था कि भाई शहर में जो फैसिलिटी देते हैं, चाहे पानी का हो या साफ सफाई के लिए म्यूनसिपैलिटी में जो होता है कचरा होगा, वो हम गांव में भी दें। तो उसको मद्देनजर रखते हुए स्वच्छ भारत रखें। अब जो काम नहीं करेगा तो कौन हटाएगा? आप ही लोग हटाइएगा, लिख दीजिएगा तो इसमें कंप्लीट आपका ही स्वतंत्रता है, ठीक है। जैसे ये बोले कि भाई काम हमेशा, जबकि सरकार के द्वारा पत्र निर्गत है कि क्या क्या काम है, तो जो इनको कार्य दिया गया है सरकार के द्वारा करने को हटाना भी है। इसके वजह में क्या करना होगा, इसके लिए मैं आपको इस तरह से भी आप हम आए हैं। अभी चौपाल की तो हमको पता चल गया, सेम चीज़ आप लोग ग्राम में मान लीजिए कुछ लोग लिख रहे हैं, तो कूड़ा बताएं जैसे कि 2 तरह का होता है, गीला और सूखा। सूखा कचरा वो लगता है गांव में लोहा कितने लोग देते हैं कूड़ा में? लोहा देगा जैसे घर में वो दादी हैं, वो एल्युमिनियम का जो निकलता है ना ढक्कन जो दवा वाला, वो रख के जमा करती हैं, कितने भाई 200 रुपये किलो 30 रुपये किलो। तो गाँव देहात का माहौल यही होता है। सेम चीज़ हम समझते हैं कि तो हमारे घर में व्यवहार होता है कूड़ा को लेकर। अब लोहा लग पर निकलता है थोड़ा बहुत चीज, उसमें गांठ आया, कुछ सामान लेके आए, कुछ उसमें तो पतीला बांधा रहता है, वो सब एक जगह रखाते रहता है। ये तो लोग नहीं देते हैं, हम उसको नहीं समझते हैं कि आप कूड़ा में हमको दीजिएगा, लेकिन वो भी कूड़ा का एक सामान होता है अगर आप देना चाहते हैं तो। अब घर में कांच टूट जाता है, पहले तो लोग टंगना और वो सब यूज होता है, तो पैम्पर चलता है, बाजार से खरीद के लाते हैं ना बच्चों को पहनाने वाला, अगर सुसु कर दिया पॉटी कर दिया तो उसको फेंकना है। पहले तो होता था गांव में वो 3 कोनिया बनता था, तो उसी को पहना के बच्चा को, और अगला बच्चा भी होता था उसको में भी चल जाता था। अब तो नहीं चल पाता है, आजकल फैशन के दौर में थोड़ा वो सब भी आगे आने लगा है मार्केट में। अब वो कहाँ फेंकिएगा, घर के बाहर पीछे फेंकिएगा, गड्ढा करवा के फेंकिएगा, तो वो भी पैकेट प्लास्टिक का होता है। पहले तो कुछ करता है बीड़ी आता था वो कागज में लपेट के, कागज का बंडल, आजकल फैंसी हो गया है साला प्लास्टिक उसमें भी आने लगा है, पन्नी वाले में। कुरकुरे खाएगा, लेज खाएगा, बिस्किट लेगा, कैसा दूध का पैकेट लिया। पहले तो दूध घर घर में था, गाँव देहात में भी लोग घर घर में रखते हैं, पर दूध का पैकेट बिकता है ना, बहुत सारा कचरा उसमें आना है, बिकेगा तो पैसा थोड़ी कि मुखिया जी रख लेंगे, पंचायत से रख लेगा, जहाँ हम आएंगे तो हम रख लेंगे अपने पास में। वो आपका एक लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का एक अकाउंट है SBM का, उसी खाते में जाके सुधार होगा। जब आपको उस अकाउंट के बारे में जानकारी चाहिए, किसी तरह का चाहिए कि क्या खर्च हुआ है नहीं हुआ, तो आप लोग बिल्कुल होती है तो या मुखिया से मांग सकते हैं। बहुत दिक्कत है तो RTA लगा दीजिए, उसमें देना पड़ जाएगा इनको। बहुत ही पारदर्शिता काम है, वो आप ही के घर का पैसा आपके गांव को साफ सफाई करने के लिए यूज करना है। ऐसा नहीं है कि भाई बाहर से कोई पैसा आएगा या बाहर से लोग आएंगे। अब देखिए घर से नाली आती है, आप क्या बोले कि बहुत सारा नहर में गिरता है, तालाब में गिरता है, मान लीजिए या कहीं पोखरा में गिरता है, सब जगह नाली तो जुड़ा नहीं है, अभी आहरा और इसी नहरे में गिरता है, सब यहाँ सब काश में गिर रहा है, काश में गिर रहा है। लेकिन ये समस्या इसको कोशिश करके सब बिहार सरकार आहरा में दोनों तरफ गिराया है। काश में जमीन गिरा तो गलत है ना, जब तक गिर रहा है जब बनाएगा वो उसमें दिक्कत हो जाएगी। 6x4 फीट का एक बड़ा सा नाल गड्ढा जमीन में, उसको बोलता है आउटलेट चैम्बर, और छोटा छोटा 2x2 फीट का छोटा सा जंक्शन चैम्बर, ठीक है। ये सब छोटा छोटा निर्माण करना है। तो मान लीजिए कि नाली का पानी जितना भी है पहले 2x2 का साइज का है ना, या 6x4 का, उससे जुड़ा रहेगा। ऐसा 2 मान लीजिए बन गया, और वो 2 से पानी छान के फिर जाएगा सोखता में, तो क्या होगा, जितना भी मल जो होगा निकलेगा उसमें से, वो कहाँ बैठ जाएगा, उसमें बैठ जाएगा आउटलेट चैम्बर में। स्वच्छता कर्मियों का बहाली किया गया है, उसको साफ कर देगा। जब कभी नाली साफ होगा उसको भी साफ करके उठवा के फेंकवाएगा लोग। इससे क्या होगा कि आपको कहीं पर भी निजी जमीन पे या पोखरा नहर में पानी नहीं जाएगा। आपको भी पता होगा कि भाई लगभग पानी से प्रदूषित होते जा रहा है ना। प्रदूषित होने का मुख्य रीजन क्या है कि हम ही लोग उसको कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पर गाँव देहात में कोई फैक्ट्री यहाँ पर है, पंजाब हरियाणा में कोई फैक्ट्री है, कानपुर में फैक्ट्री है, गंगा वहाँ गंदा हो रहा है। लेकिन हमारे गाँव देहात का पानी जो है तालाब का या जमीन का, वो हमारी गलती से ही हो रहा है ना, भले हम उसको रियलाइज नहीं कर रहे हैं। अब खेती में सब आज लगा दिया मोटर पंप,
तो मोटर पंप लगा दिया तो नीचे का पानी भाग रहा है। अब मान लीजिए ऊपर का पानी, नाले का पानी अगर नीचे सीपेगा, कहता है कि स्वच्छता से समृद्धि, तो स्वच्छता से साफ रखने से सरकार आपको अकाउंट में 500 रुपये दे देगी। तो साफ सफाई अगर आप अपने घर का रखते हैं तो जो आपका झूठ मूठ का खर्च है, जैसे कोरोना बीमारी जो था उसमें क्या चीज़ को लेकर मेनली इलाज हो रहा था, वैक्सीन के पहले क्या था उसका उपाय बचने का, हाथ धो के रहिए, बार बार मास्क मुँह पे लगाइए, साफ सफाई ना था उसका मेन मुख्य रूप से। तो बात सुचारू रूप से चालू कीजिए। आपका शिकायत ये होगा कि सर काम नहीं हो रहा, हम पैसा काहे देंगे, तो काम करवाना हमारा जिम्मेवारी है। अगर आप लिखित में हमको देते हैं कि सर काम नहीं हो रहा, हम लोग ये है कि अगर आपके यहाँ काम नहीं हो रहा है तो उसका सूचना जरूर दीजिए हमें, और सोशल ऑडिट हम करवाएंगे 3 महीना 4 महीना पे। सामाजिक आंतरिक्षण है, घरे घर रजिस्टर जाएगा, आप उसमें लिख के दे दीजिए कि 4 महीना में कितना दिन काम हुआ है, बढ़िया से काम। ठीक है, मान लीजिए कहता है कि हम 5 दिन में सप्ताह में 1 दिन छुट्टी लेंगे, ठीक है, इंसान है वो, अगर आप लोग का है कि व्यवहार में है कि काम बढ़िया से हो रहा है। अब मान लीजिए कि सप्ताह अगर झाड़ू लग जाएगा, हमको नहीं लगता है कि इतना गाँव देहात में गंदगी होती है। अगर सप्ताह में 2 साल अपनों से भी झाड़ू मारता है कुछ आदमी, हर व्यक्ति मारता है। हमारे घर पे जो है, घर के आगे में पूरा आधा रोड पे हम लोग झाड़ू मारते हैं, सामने वाला आधा रोड पे वो मारता है, पूरा रोड साफ रहता है। कूड़ा वाला आता है उसको उठा के लेके जाता है, सबको मारता है, यहाँ भी मारा। तो कम से कम आपका जो दायित्व है 30 रुपये कम से कम देने का। अगर काम होता है तो दीजिए, नहीं होता है उसका शिकायत कीजिए, नहीं उसके बाद हम करवा पाते तो मत दीजिए कि नहीं सर आप भी तो नहीं करवाते, खाली आते हैं बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर काम हम लोग करवा रहे हैं, अगर मेहनत कर रहे हैं लोग, पंचायत सचिव हैं, स्वच्छता पर्यवेक्षक हैं, स्वच्छता समन्वयक हैं प्रखंड के, स्वच्छता पर्यवेक्षक हैं सामने बैठे हैं, अगर लोग मेहनत कर रहे हैं, करवा रहे हैं तो उसमें सहयोग आपको प्रदान कीजिए अपना। बाकी विशेष रूप से किसी को कुछ कहना है तो अपना शिकायत कुछ बोल सकते हैं उनसे। अभी आप लोग को मालूम होगा कि लोकसभा का आम चुनाव अभी आने वाला है 2024 में, तो इसमें अभी इस गाँव में ऐसे भी बहुत से लोग होंगे जो 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरा कर रहे होंगे और उनका नाम जो है मतदाता सूची में नहीं जुड़ा हुआ है। तो जो लोग ऐसे होंगे जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा हुआ है, तो आपके यहाँ के आंगनबाड़ी है हमारे बीएलओ, उनके माध्यम से संपर्क करके आप लोग अपने घर के किसी सदस्य का, बाल बच्चे का, जो नई बहुएं आई हैं उनका, और जो बच्चे 18 साल पूरा कर रहे हैं उनका, सबका नाम मतदाता सूची में जुड़वा दीजिए। उसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट भी नहीं है, कोई खर्च भी नहीं लग रहा है, और यदि आपके घर में किसी का के पास पहचान पत्र है तो उसका एक ज़ेरॉक्स उसके साथ लगा दीजिए। बस ये 3 डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए, और जिनका भी है कोई भी व्यक्ति छूटने नहीं चाहिए। इस बार जो 18 साल पूरा कर रहे हैं उनका मतदाता सूची में नाम जुड़ना है। क्या निर्वाचन आयोग के यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा कम वोटर VTR बोलता है, मतलब कितने लोग, 100 लोग अगर नाम है वोट डालने के लिए, तो मात्र उसमें से 48 लोग गए हैं पूरे बिहार में। मतलब पूरे देश में सबसे VTR लोग, मतलब जो अच्छी इमेज नहीं होती है, लोग वोट ही नहीं डालने जाते हैं। अरे वोट नहीं डालेगा तो अपना सरकार किसको बनाना, कैसे चुन कीजिएगा आप लोग। तो मान लीजिए कि अगर वो ऐसे पीछे है तो एक लिस्ट हम लोग के पास में है लगभग हर एक, हम लोग सब तो वोट का देंगे, रोड नहीं है, रोड पास हो गया ये वाला, हम पता किए हैं। हमको ये बहुत का जो RWD जो है जो बनाता है इस रोड को, उसका सहायक अभियंता से बात हुई थी। हम लोग का प्रखंड स्तर पर 2 बार मीटिंग होता है, तो अगर ऐसा बात रहेगा आप लोग तो लिखित रूप से मुखिया जी को दे दीजिए, हम उसका सूचना आपको दे देंगे इसको पास हुआ है, कौन बनवा रहा है, उसके इंजीनियर का नंबर भी हम लोग वोट बहिष्कार करने जा रहे हैं। सब कुछ कराया, ऐसा बोलना चाहिए। क्या बोले 500 रुपये जनप्रतिनिधि है, हम लोग सरकारी कर्मी है, इतनी नहीं करेंगे इस पर। बट अगर इस तरह की बात है तो जो हम यहाँ पर कई बार आए इस पंचायत में जांच वगैरह में, तो दिक्कत हुई थी तो पास हुआ है, ये भी रोड है। एक बार जन कल्याण शिविर जब आयोजन करवाए थे उसी समय हम पता किए हैं, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है जन कल्याण शिविर किए हुए, मेरे हिसाब से 25 या 26 नवंबर के आसपास हुआ था।
तो उसी समय हम पता किए थे कि क्या स्थिति है यहाँ का, रोड का दिक्कत होता है। उम्मीदता देखिए हम भी बना रहे हैं कि भाई रोड बन जाए, हमको भी आने में बहुत तकलीफ होती है। सर ये बताइए कि टेंडर भइल ना बोर्ड लग गई नहीं टेंडर पता नहीं, इसमें प्रक्रिया को नहीं पता है। बिहार के हम सर बता रहे कुछ हैं, अनुभव है। हम सर बता रहे हैं, हमको कुछ पता है इस बारे में। यहाँ से DPR वगैरह सब चीज़ बन कर चला गया और वहाँ जाने के बाद मंत्री का साइन भी हो गया, मगर टेंडर भी हुआ। टेंडर से पहले बोर्ड लग गया, ठीक है। बोर्ड हाँ मतलब बन गया, संपन्न लिख रहे हैं। संपन्न लोग लिख दिए हैं। उसके बाद में टेंडर हुआ नहीं, इधर तो टेंडर हुआ है और टेंडर भी हुआ है तो बिलों लोग डाले हैं 30% और ठेकेदार अब लग रहा है कि काम ही नहीं करेगा, कम में डाल दिया है। फिर अभी ब्लॉक हो गई, बोर्ड पर नाम बताइए चाहिए बहुत लोग के महाबली जी सांसद जी के बताइए कहीं तो कौन आए थे महाबली? 9 से महाबली और केंद्र उसका क्या हुआ है काम? क्या? हाँ हाँ ठीक है। चौधरी चरण सिंह काले से स्वरूप पद पर। तो इस हम यहाँ पर संध्या चौपाल लगाने आए थे और निर्वाचन का कुछ था यहाँ पर मैटर, तो ये लोग बॉयकट का कर रहे थे। तो उसमें हम लोग को बोला गया कि ऐसा जहाँ भी मैटर है चले जाइए। तो बात है कि ये रोड इनके लिए इलेक्शन का मुद्दा बन जाएगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि बोर्ड लग गया है पहले से। बिलो 30% डाल दिया। तो करेंगे काम तो भाग जाएंगे फिर। अच्छा मतलब आप लोग ये लिख के दे दिए कि तो जो बोर्ड लगा ग्रामीण लोग के लिए आपत्ति है, क्योंकि बोर्ड क्यों लगा दिया गया यहाँ पे? मुख्यमंत्री के यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है। या 30% बिलों का काम होगा। संभव नहीं है। रोड में मुझे लगता है कि नाली वाला में तो जाता भी है, बट 10% से 15% मैक्सिमम हमको लगता है रोड में लगता है मैक्सिमम कई सारा इसमें। हाँ हाँ इलेक्शन के पहले होगा ये वाला काम, इसमें कुछ है उम्मीद? बताओ। ये वाला रोड में इलेक्शन से पहले 24 इलेक्शन तो अप्रैल मार्च में शुरू हो जाएगा, लेकिन उसका बात ये कि भाई वो सब मैटर पहले भी एक हुआ है तो अच्छा जी जी
उम्मीदता मतलब है ना अब जनवरी फरवरी से ठीक है। नहीं तो फिर इसलिए ना हम लोग को देना है शैडो रूट का वो देना है 2 तारीख तक, तो उसी के संदर्भ में हम घूम रहे हैं सर। तो शैडो रूट बनता है कि जहाँ कनेक्टिविटी में दिक्कत है तो फिर हम इसको उसके अनुसार फिर डालेंगे और क्या फिर ये जो भी समस्या है थोड़ा हमको अपडेट कर दीजिएगा ना, इसमें अपडेट करते रहिएगा ना प्लीज। ठीक है, ये वाला मेरा पर्सनल नंबर है। ठीक है, ठीक, नमस्कार। सुन लिया आप लोग सामने में जो बात है, वैसा नहीं कि छिप छिप के चोरी आप लोग के साथ हम कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीदता देखिए ऐसा नहीं, लोग भी लगे हुए हैं, अभी सुनिए पूरी तरह से बात को। 30% से बिलो डाल दिया तो इसमें लोग क्वेश्चन ऑब्जेक्ट किए। उस दिन हम बात किए थे ना, तो अभी आपका मार्गदर्शन नहीं दिया था कि हम काम करेंगे या नहीं करेंगे, तो फिर से टेंडर होके निकल जाएगा। अब बोल ही रहे कि काम अगर ये हो गया तो 2-2.5 महीना हम लोग खिंचवा देंगे। तो कम से कम आप लोग से यही है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करवाइए। और हाँ, बोल रहे थे भटक भी VTR जो है, तो VTR है हमारे बिहार के सबसे पुअर पूरे राज्य में। लिस्ट निकाला गया कि क्या इशू है जिससे वोट लोग नहीं डलने आ रहे हैं। निकला क्या कि भाई इसमें से तो लोग 1 जगह पे हैं, 2 जगह पे हैं, 3 जगह पे मतदाता सूची बना रहे हैं। उनका चेहरा से निकाल लिया, चेहरा और उनका एड्रेस, जैसे आधार में डेमोग्राफी होता है ना, नाम, पिता का नाम, एड्रेस, उससे उन लोग निकाल लिया कि कितना ऐसा वोटर है जिसका 2 जगह 3 जगह नाम पड़ा है। इसको बोलता है PSC और DSC अंग्रेजी में। PSC का मतलब होता है फोटो सिमलियर और DSC का मतलब डेमोग्राफी सिमलियर। तो उसमें से हम लोग को नाम काटने के लिए बोला गया। तो आप लोग से सहयोग ये है कि अगर कोई इनके घर में अगर मान लीजिए कि डबलिंग हुआ है या शादी हो गई बेटी की, बाहर चली गई, तो ऐसे मतदाता का नाम कटवा दीजिए आप, क्योंकि वो क्या है मैटर बाद में फिर उन पर ऐसा नहीं किसी भी हमारा दायित्व है। ठीक है, उसमें कुछ पैसा लगना थोड़ी ना है। आपके BLO हैं या हमारे कार्यालय के जो हैं सुन लीजिए, देखते निर्वाचन वगैरह, तो आप किसी से भी संपर्क कर लीजिए, ऑनलाइन अप्लाई करवा दीजिए। वैसे वोटर का नाम कटना चाहिए। आप अगर 2-2 जगह वोटर का मान लें कि अगर 2 जगह संपत्ति हुई तो वोटिए एक ही जगह में डाली 5 जगह 5 आदमी होंगे। एक व्यक्ति जहाँ संपत्ति वहाँ वोटर नहीं ना, अंबानी अडानी के तो पूरा देश विदेश सब जगह संपत्ति है, सब जगह जाके वोटर जिसको पूर्व में मिला है कॉलोनी और उसका नहीं बन पाया है 2010 पहले वाले 2010 से पहले, बस उन्हीं के लिए आया हुआ है, जिसका घर आधा बन लोग है। प्रणाम साहब, आप देखिए हमारा और विकलांग में देखिए हमरा देखे पुष्टि सर्टिफिकेट बनवाए हैं, आधार कार्ड मिलते नहीं सर्टिफिकेट बनवाए हैं ना, आधार कार्ड नहीं, तो लिस्ट में लिखा है इसका नंबर जी। नहीं, एगो कैंप हम करवाएंगे, ब्लॉक में भेजा हुआ है। नहीं देखिए, आधार कार्ड बनाना, सुनिए ना, जितना भी दिव्यांग जन है उसका कैंप करवाना है। एक दिन बुलाए हैं, CA सर्कुलेटर दिए हैं सिविल सर्जन को, और जैना डेट निर्धारित करेंगे, एक दिन कैंप करवाएंगे ब्लॉक में। जिसका भी दिव्यांग जन का सर्टिफिकेट नहीं सब आपको बनवाएंगे उस दिन।